अपने जख्मियों की कतारें चली आ रही थीं। इनमें बहुत से बेहोश थे, कई हमारे हाथों में शहीद हो गए। मैं हर एक जख्मी को देखती थी। बाज के चेहरे खून में डूबे हुए थे। मैं उनके चेहरे धोकर उन्हें देखती थी। मैं हर उस जख्मी से जो होश में था पूछती थी कि कासिम बिन उमर को तुमने कहीं देखा है? 3 ने मुझे एक ही जैसा जवाब दिया कि कासिम का जैश जिस तरफ गया था वहां से शायद ही कोई जिंदा वापस आया हो। सूरज गुरूब होने के बाद तुम्हारे जैश का एक जख्मी सिपाही मिल गया। उसने मुझे बताया कि कासिम बिन उमर अगर अभी तक नहीं आया तो वो मर चुका होगा। उसने बताया कि तुम उसके सामने जख्मी हुए थे। उसने ये भी कहा कि मैं अपने जैश शायद एक ही आदमी जिंदा बचा हूँ। तुम्हारे मुतालिक उसने कहा कि कासिम बिन उमर हमारा कमानदार था। साफ दिखाई दे रहा था कि हिंदुस्तानी हमें भगाकर ही दम लेंगे। जब आखिरी हमले का हुक्म मिला तो हमारे जैश को दुश्मन पर उस जगह हमला करने को भेजा गया जहां भेरा के राजा का झंडा था। सिपा सालार अबू अब्दुल्ला ने उसे कहा था कि कासिम, हिंदुओं का झंडा गिरा दो तो जो इनाम मांगोगे दूंगा। सिपा सालार ने हमें खुदा हाफिज कहा था। तुम्हारे जैश के उस आदमी ने बताया कि कासिम पागल हो गया था। उसी ने हमें हुक्म दिया था कि राजा का झंडा गिरेगा या हम गिरेंगे। हम हिंदुओं के दिल में उतर गए, झंडा गिरा लिया, मगर हम में से कोई एक भी अपने घोड़े की पीठ पर न रह सका और कोई अपने पांव पर खड़ा होने के काबिल भी न रहा। राजा निकल गया। हिंदुओं पर यह ज़रब कारी लगी कि उनके पांव उखड़ गए। उसने बताया था कि कासिम अगर यहाँ नहीं लाया गया तो वो जिंदा नहीं होगा। मैं उसी वक्त वहां से चल पड़ी। एक मशल हाथ आई। अगर मेरे हाथ में मशल ना होती तो मैं हर कदम पर लाशों से ठोकर खाकर लाशों पर गिरती। मैंने मरा हुआ आदमी कभी नहीं देखा था, मगर यहाँ लाशें इस तरह पड़ी हैं जैसे जंगल काट कर लकड़ियां फेंकी हुई हों। मैंने शायद हर एक लाश का चेहरा देख डाला है। उनके जख्म भी नजर आए हैं। मैंने कटे हुए चेहरे भी देखे हैं। मैंने हिंदुओं की लाशें भी देखी हैं और मुझे रूहानी सुकून मिला है। अगर अपनी फौज की हर लाश को देखकर मेरे आंसू निकल आते थे। मैंने कराहते हुए जख्मी भी देखे हैं। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। रात गुजरती जा रही थी। जख्मियों को उठा उठा कर ले जा रहे थे। फिर मैंने तुम्हें पुकारना शुरू कर दिया। जख्मियों को उठाने वालों ने मुझे कहा कि यहाँ तुम्हें कासिम नहीं मिलेगा, मगर मैं वहां तक चली गई जहाँ लाशों का ये समुंदर खत्म हो जाता है। मेरे अंदर तुम्हारी माँ की रूह उतर आई थी। तुम यहाँ न मिलते तो मैं रात यहीं गुजार देती और दिन की रोशनी में तुम्हें तलाश करती। मैं इस तरफ आ गई। 2 मशलें देखी। मैं इन आदमियों के अकब में थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इधर आई। मुझे इनसे भी तुम्हारे मुतालिक पूछना था। करीब आई तो मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आया। तुम बैठे हुए थे। 2 मशलों की रोशनी में मैंने तुम्हें पहचान लिया। मैं आगे बढ़ी। मालूम नहीं तुम मुझे क्यों नहीं देख सके। इन दोनों के लिबास देखे तो ख्याल आया कि ये फौजी नहीं और ये मुसलमान भी नहीं लगते। मुझे कोई शक न हुआ। इनमें से एक अपनी तलवार निकालकर तुम पर वार करने लगा तो मैंने दौड़कर अपनी मशल का शोला उसके मुंह के साथ लगा दिया। कासिम, ये खुदा का हुक्म था कि तुम जिंदा रहो। तुम्हारा फर्ज अभी पूरा नहीं हुआ। मुल्तान में दाऊद बिन नसर करामती के महल से जरा हटकर मोहम्मद बिन कासिम के दौर की एक हवेली हुआ करती थी, जिसकी साख्त किले की तरह थी। इसके अंदर बेशुमार कमरे थे, गुलाम गर्दिशें और राहदारियां थीं। मैदान जैसा सहन भी था, अंदर कुआं भी था। इस कलानुमा हवेली के मुताल्लिक मशहूर था कि आसेब ज़दा है। अंदर जाओ तो औरतों की सिसकियां सुनाई देती हैं। कदमों की आहटें यूं सुनाई देती हैं जैसे बच्चे भाग दौड़ रहे हों। बच्चों के कहकहे भी सुनाई देते हैं। यूं लगता है जैसे हवेली आबाद हो। इसके मुताल्लिक बड़ी ही डरावनी कहानियां मशहूर थीं। लोग इस हवेली के करीब से गुजरते भी डरते थे। बाज लोग कहते थे कि उन्होंने हवेली की छतों के ऊपर मशलों के शोले हवा में तैरते देखे हैं। एक रिवायत ये मशहूर थी कि मोहम्मद बिन कासिम के दौर के बाद जब ये खित्ता हिंदुओं के हाथ आया तो उन्होंने हवेली में रहने वाले मुसलमान खानदान को कत्ल कर दिया था। मकतूलीन में बच्चे भी थे और 4 कंवारी लड़कियां भी थीं। लड़कियों को बेआबरू करके कत्ल किया गया। अब 4 कंवारियों और बच्चों की बदरूहें हवेली में रहती हैं। कोई अंदर चला जाए तो उसे बच्चों और कंवारियों के रोने की और फिर हंसने की आवाजें आती हैं। बच्चे भागते दौड़ते हैं और बड़ी बहनें बैन करती हैं। कहते थे कि सदियां गुजर जाने के बावजूद मकतूलीन की हड्डियां वहीं पड़ी हैं जहां उन्हें कत्ल किया गया था। जिन दिनों सुल्तान महमूद गजनवी ने भेरा फतह किया और वो अपनी फौज की कमी पूरा करने में मसरूफ था, मुल्तान की आसेब ज़दा हवेली में रातों को मेले का समा होता था। मुल्तान का हाकिम दाऊद बिन नसर करामती था। इस फिरके के मुताल्लिक तफसील से हम बता चुके हैं कि ये लोग अपने आप को मुसलमान कहलाते थे, मगर उनका अकीदा ये था कि शराब, बदकारी और बेहयाई जायज है। जी में जो आए करो, यही इस्लाम है। उनका पीरो मुर्शिद दाऊद बिन नसर था, जो मुल्तान का हाकिम यानी वाली भी था। आसेब ज़दा हवेली में मेले का एहतमाम उसी ने कराया था। उसकी तरफ से शहर और गिरदो नवाह के देहात में ऐलान हुआ था
داؤد بن نصر حاکم ملتان ولی اللہ کرامتی نے ان بدروحوں اور جنات کو حاضر کر لیا ہے جو اجڑی ہوئی حویلی میں رہتے ہیں۔ یہ جنات ہر رات ایک آدمی یا جانور کا خون پیتے ہیں۔ داؤد بن نصر نے مخلوق خدا کے سکون اور امان کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال کر بدروحوں اور جنات کو اپنے تابع کر لیا ہے۔ رات کو لوگ آ کر انہیں قیدی حالت میں دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ شام کے بعد حویلی میں جاتے تھے، منڈیروں پر چراغاں ہوتی تھی، کمروں اور راہداریوں میں اس قدر خوشبو چھوڑ دی گئی تھی کہ جو اندر جاتا وہ باہر کی دنیا کو بھول جاتا تھا۔ کمروں کو صاف نہیں کیا گیا تھا، ان کی چھتوں سے لٹکتے ہوئے جالے جو میلے کچیلے کپڑوں کی صورت اختیار کر گئے تھے اس طرح رہنے دیے گئے تھے۔ فرشوں پر جو کائی اگی ہوئی تھی اسے بھی صاف نہیں کیا گیا تھا۔ حویلی کی حیت جیسے تھی ویسے ہی رہنے دی گئی، اور شام کے بعد لوگ ان کمروں اور برآمدوں میں گھومتے پھرتے اور حویلی کے صحن میں جمع ہو جاتے تھے جہاں ایک چبوترا بنایا گیا تھا۔ اس پر خوشنما قالین بچھے ہوئے تھے اور ایک مسند رکھی تھی جس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ یہ روشنی میں جھلمل کرتے ستاروں کی طرح چمکتے اور ٹمٹماتے تھے۔ چبوترا برآمدے کے بالکل ساتھ تھا۔ 2-4 دنوں میں ہی شہر اور دیہات میں صرف ایک ہی موضوع رہ گیا جس پر لوگ بات کرتے تھے۔ یہ موضوع تھا 4 کماریوں کی حویلی۔ لوگ حیرت زدہ ہو کر بھی اور اپنے اوپر وجد طاری کر کے بھی داؤد کرامتی کی کرامات کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان سب کو 4 کماریاں جیسے سینکڑوں سال پہلے قتل کیا گیا تھا۔ حویلی کے صحن میں رکھے ہوئے چبوترے پر داؤد بن نصر نے اس طرح دکھائی تھی کہ وہ جیسے ہوا سے نمودار ہوئیں اور ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ ان لوگوں نے کواریوں کی آوازیں سنی تھی، بچوں کے قہقہے سنے اور بچوں کو چبوترے پر آتے اور غائب ہوتے دیکھا تھا۔ بعض مسجدوں میں بھی کرامتیوں کی کرامت کا ذکر ہونے لگا، اور پھر ملتان کی ریاست میں یہ تغیر آیا کہ مسجدوں کے امام بھی داؤد کرامتی کا ذکر اپنے واعظ اور خطبے میں کرنے لگے۔ اور پھر یہ انقلاب آیا کہ پنڈتوں نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ داؤد بن نصر صرف حاکم یا والی نہیں، اس کے ہاتھ میں تو خدا کی قوت ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ پنڈتوں نے یہ بھی کہا کہ یہی اسلام ہے جسے مولویوں نے بے معنی پابندیاں عائد کر کے اور نیکی اور بدی کو الگ کر کے بگاڑ دیا ہے۔ ملتان میں ایک اور حویلی تھی، یہ ویسی ہی تھی جیسی گلی محلے میں حویلیاں اور مکان ہوا کرتے ہیں۔ یہ آباد تھی، اس میں مسلمانوں کا ایک کنبہ رہتا تھا۔ ملتان میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی کیونکہ یہ مسلمان ریاست تھی۔ ہندو ریاستوں کے مسلمان بھی ملتان جا کر آباد ہو گئے تھے۔ ان میں زیادہ تر مسلمان غیر کرامتی تھے، یعنی وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، مگر ملتان کا سرکاری نظم و نسق اور تجارت کرامتیوں کے ہاتھ میں تھی۔ کرامتی اپنے باطل عقیدے کی تبلیغ بھی کرتے رہتے تھے۔ یہ حویلی شہر کے اندر ایک گنجان آباد محلے میں تھی۔ یہ کوئی آسیب زدہ اور پراسرار حویلی نہیں تھی، مگر ایک رات اس کے ایک کمرے میں جو چند ایک آدمی بیٹھے تھے وہ پراسرار طریقے سے راز و نیاز کی باتیں کر رہے تھے۔ ان میں ایک تو وہ درویش تھا جس نے عاصم عمر کے محافظوں کو اپنے ہاں بلایا اور انہیں بتایا تھا کہ تمہارا سالار عاصم عمر جو داؤد بن نصر کے پاس سلطان محمود کا ایلچی بن کر آیا ہے، وہ کرامتیوں کے طلسم میں گرفتار ہو گیا ہے۔ رابعہ کو اسی درویش نے داؤد بن نصر کے محل سے نکالا اور اسے عاصم عمر کے ایک محافظ کے ساتھ پشاور روانہ کیا تھا۔ حکومت کی گدی پر کرامتی بیٹھا ہے۔ درویش معمولی سی حویلی کے کمرے میں بیٹھا بات کر رہا تھا۔ ہم آزادی سے لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے کہ کرامتی فرقے کے لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام انسانوں کو گناہوں سے بچاتا اور نیکی کی طرف لاتا ہے۔ اسلام کا تعلق روح سے اور کرامتی عقیدہ جسم سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے جسمانی عیاشی، شر اور شراب کی کھلی اجازت دیتا ہے، اور یہ اجازت بھی کہ خوبصورت عورت کسی ایک آدمی کی بیوی تو بن سکتی ہے، لیکن وہ اپنے خامند پر اور خامند اس پر پابندی عائد نہیں کر سکتا کہ وہ جس کے ساتھ چاہیں عیش و عشرت کریں اور جسمانی لذت حاصل کریں، کیونکہ خدا نے انسان کو عیش و عشرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فرقے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ انسانی فطرت لذت پرستی کی طرف جلدی مائل ہوتی ہے۔ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ایک سفید ریش عالم نے کہا، نیکی میں جسمانی لذت سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ اصل چیز روح ہے جو نظر نہیں آتی۔ روحانی لذت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہوں نے دل میں بنی نوع انسان کی محبت پیدا کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے روحانی لذت حاصل کی ہو۔ انسان یہ نہیں سمجھتے کہ روح علیل ہو تو جسم بھی علیل ہو جاتا ہے، اور جب جسم کی ناجائز ضروریات پوری کی جائیں تو روح مرجھا جاتی ہے۔ پھر جسم وقت سے پہلے کمزور اور نحیف ہو کر قبر میں جا دفن ہوتا ہے اور روح خدا کے حضور چلی جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ایک جوان سال آدمی نے کہا۔ آپ اس مسئلے کے متعلق بات کریں جو ہم پر آن پڑا ہے۔
दाऊद करामती ने जब से वीरान हवेली में बदरूहों और जिन्नात को हाजिर करना शुरू किया है, लोग जौक दर जौक उसके हाथ पर बैत कर रहे हैं। मैंने एक मस्जिद में इमाम को वाज करते सुना है, जिसमें वो कह रहा था कि सच्चा इस्लाम करामती है। जब एक बातिल अकीदा मस्जिद पर कब्जा कर लेता है तो लोग इसे बातिल नहीं सच्चा समझने लगते हैं। क्या आपने ये भी सुना है कि हिंदुओं के पंडित भी करामती अकीदे को सच्चा इस्लाम कह रहे हैं? एक और ने कहा, मगर कोई हिंदू अपना मजहब छोड़कर करामती नहीं होगा। दरवेश ने कहा, लोगों को हम किस तरह बताएं कि करामती फिरका ईसाइयों का पैदा करता फितना है और हिंदुस्तान में हिंदू राजे महाराजे इसकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। कुफार का एक मकसद ये है कि इस्लाम का चेहरा गुनाहों और ऐशो इशरत से गंदा कर दिया जाए, और दूसरा मकसद ये कि मुल्तान की गद्दी को मुसलमान गद्दी कहकर मुसलमानों को धोखा दिया जाए और मुल्तान की फौज इस्तेमाल की जाए। इस्लाम के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही है। 4 कमारियों की हवेली ने मुल्तान की आधी मुसलमान आबादी को करामती बना दिया है। ये सोचें कि हम इसकी रोकथाम कैसे करेंगे। हम में से कोई भी हवेली में ये देखने के लिए नहीं गया कि वहाँ क्या हो रहा है। लोग कहते हैं कि हर रात 4 कमारियों और 3 बच्चे हाजिर किए जाते हैं और लोगों को दिखाए जाते हैं। आलिम ने कहा, लोग कहते हैं कि ये बदरूहें एक धुएं में से नमूदार होती हैं और कुछ बातें करके वहीं कहीं गायब हो जाती हैं। हम में से किसी को वहां जाकर देखना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है। हम इसलिए नहीं जाते कि ये हमारे अकीदे के खिलाफ है। हम आज यहाँ इसलिए जमा हुए हैं। जमात साल आदमी ने कहा, अगर वहाँ कोई फरेबकारी या शोबदाबाजी हो रही है तो हम इस हवेली के करामतियों के पर्दे चाक करेंगे। उसने वहाँ बैठे हुए अपने जैसे जवानों और नौजवानों की तरफ इशारा करके कहा, हम इस्लाम के नाम पर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हमें वहाँ नकब लगानी पड़ी तो लगाएंगे। आप आलिम और दरवेश हैं, आप किताबों की बात करते हैं, हमें स्याहो सफेद समझा दें, हमारी रहनुमाई करें। अमल हम करेंगे जिनके जिस्मों में जवानी का खून और सीने में ईमान की हरारत है। गौर से सुनो हमारे बेटो, आलिम ने कहा, सीधी सी बात है कि करामती फिरका कुफ्फार की पैदावार है। उनके मकासद तुम जानते हो। जानने और समझने वाली बात यह है कि मजहब इंसान की कमजोरी बन जाता है। हम मुसलमान मजहब पर मर मिटते हैं। दुश्मन हमारी इस कमजोरी से फायदा उठाकर अपने अज़ाइम की तकमील करने की कोशिश कर रहे हैं। दाऊद हुकूमत की गद्दी का शैदाई है। वो भी मजहब की आड़ और सहारा लेकर अपनी गद्दी को महफूज और मुस्तहकम कर रहा है। हमारी कौम जब भी धोखा खाती है मजहब के नाम पर खाती है। वो खुलफाए राशिदीन इस दुनिया से उठ गए हैं जिन्होंने सही इस्लाम की पाबंदी भी की और कराई भी। अब वो खलीफे आ गए हैं जो मजहब को हरबे और झांसे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और मजहब के अनपढ़ और पसमानदा जहन शैदाई जज्बात में आकर उनके मुरीद बन जाते हैं। उन्हें बहुत देर बाद एहसास होता है कि वो मुरीद नहीं है, एक हवसकार और इक़्तिदार परस्त हुक्मरान का शिकार बन गए हैं। ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ बात करो तो वो कुफ्र का फतवा लगाते और सजा देते हैं। ये साबित हो चुका है कि दाऊद बिन नसर मुसलमान नहीं, और ये भी कि वो इस्लाम की रूह को मार रहा है, और ये भी कि वो हिंदुओं और ईसाइयों का दोस्त है जो इस्लाम के बदतरीन और बहुत खतरनाक दुश्मन है। हम लोग उसके खिलाफ कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए ये जरूरी हो गया है कि हम उसके खिलाफ कोई खुफिया कार्रवाई करें। एक नौजवान ने कहा, आज रात हम सब 4 कंवारियों की हवेली में जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ हो क्या रहा है। दरवेश ने कहा, हवेली में उन्होंने जो रौनक देखी उसने उन्हें हैरान कर दिया। लोगों की बेताबी और बेकरारी और ज्यादा हैरानकुन थी। ये वही हवेली थी जिसके करीब से कोई नहीं गुजरता था। लोग कमरों और बरामदों में घूम फिर रहे थे, हर जगह दिए जल रहे थे। दरवेश के साथ 6-7 जवां साल आदमी थे, जिनमें 2 17-18 साल उम्र के नौजवान थे। वो भी लोगों की तरह हवेली के अंदर घूमते फिरते उस जगह तक चले गए जहाँ तक किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। इससे आगे भी हवेली के कमरे थे और इनसे आगे बरामदा, और इसके साथ चबूतरा था जिस पर दाऊद बिन नसर बदरूहों और जिन्नात को हाजिर करता और लोगों को दिखाता था। वहाँ एक आदमी खड़ा था जो लोगों को वहाँ से वापस भेज रहा था। दरवेश और उसके साथी भी वहाँ तक गए। उस आदमी ने उन्हें रोका। दरवेश उससे पूछने लगा कि आगे क्या है। उस आदमी ने कुछ बताने की बजाय गुस्से से दरवेश को वहाँ से वापस चले जाने को कहा। इस दौरान इस आदमी की तवज्जो किसी और तरफ हो गई। वहाँ रोशनी बहुत कम थी। वो आदमी दूसरी तरफ हुआ तो दरवेश नजर बचाकर वहाँ से इस तरह आगे चला गया कि वहीं से राहदारी मुड़ती थी जो अंधेरी थी। वो आदमी वापस हुआ तो उसने सबको पीछे हटा दिया। दरवेश के साथी बाहर आ गए और उस हुजूम में शामिल हो गए जो चबूतरे के सामने जमा था। दरवेश अंधेरी राहदारी में जाते जाते रुक गया। एक कमरे के बंद दरवाजे की दर्जों से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने एक दर्ज के साथ आंख लगाकर देखा। कमरा सजा हुआ था। फर्श पर कालीन बिछे हुए थे। गाँव तकिए भी थे और रंग बिरंगे फानूस जल रहे थे।
5-6 लड़कियां नीम बरहना हालत में उछल कूद रही थीं। 2 आदमी तकियों से लगे बैठे थे। उनके आगे सुराही और प्याले थे जिनमें शराब ही हो सकती थी। वो लपक कर किसी लड़की को बाजू से पकड़ते और घसीट कर अपने ऊपर गिरा लेते। लड़की को बिल्कुल बरहना करके छेड़छाड़ करते और कहकहे लगाते। दरवेश वहाँ से आगे चला गया। एक कमरे का दरवाजा खुला था और अंदर रोशनी थी। दरवेश वहाँ जा रुका। अंदर कोई नहीं था, सिर्फ एक दिया जल रहा था। वो अंदर चला गया। एक कोने में फर्श के नीचे सीढ़ियाँ जाती थी। नीचे तहखाना हो सकता था, ये सुरंग का दहाना था। वो सीढ़ियाँ उतरने लगा। ये 4-5 सीढ़ियाँ थीं जो पुराने जमाने की नहीं थीं, नई बनाई गई थीं। सुरंग इतनी खुली थी कि इसमें अच्छे कद का आदमी चल सकता था। वो चलता गया। कहीं कहीं एक दिया रखा था। वो आगे देखता चला जा रहा था। उसे मालूम ना हो सका कि एक आदमी खंजर हाथ में लिए उसके पीछे 3-4 कदम दूर रह गया है। खंजर वाला दबे पांव उसके पीछे जा रहा था। उसने दरवेश पर वार करने के लिए खंजर वाला हाथ दाएं को जोर से पकड़ लिया। दरवेश के पहलू में खंजर घोंपना चाहता था, मगर उसे ख्याल न रहा कि सुरंग इतनी चौड़ी नहीं कि बाजू पूरा घुमा सकता। उसका हाथ सुरंग की दीवार से टकरा गया। आवाज पैदा हुई तो दरवेश तेजी से घूमा। खंजर वाला खंजर पर गिरफ्त मजबूत कर रहा था। दरवेश ने बिजली की फुर्ती से अपनी नाफ से खंजर निकाला और वार किया। उधर वो भी वार कर चुका था। दोनों के खंजरों वाले बाजू टकराए। दरवेश ने उस आदमी के पेट में बायां घोंसा मारा। वो दोहरा हो गया। दरवेश ने नीचे से वार किया और खंजर उस आदमी के दिल में उतार दिया। उस आदमी ने गिरते गिरते किसी को पुकारा। दरवेश वहाँ से दौड़ पड़ा और सुरंग के दहाने पर आ गया। सीढ़ियाँ चढ़ आया। दौड़ता हुआ कमरे से निकल रहा था कि 3-4 आदमी तेज दौड़ते आए। उन्होंने मरने वाले की पुकार सुन ली थी। दरवेश उनसे टकरा गया, लेकिन हाजिर दिमाग था। घबराहट के लहजे में बोला, नीचे जाओ, दौड़कर पहुंचो, मैं आता हूँ। वो सब सुरंग की तरफ दौड़ पड़े और दरवेश बाहर निकल गया। उसने खून आलूद खंजर नाफ में उड़स लिया था। बाहर जाकर वो लोगों के हुजूम में शामिल हो गया और सर पर चादर डाल ली। लोगों की नजरें चबूतरे पर लगी हुई थीं, जहाँ शाहाना मसनद पड़ी थी। रोशनी कम थी। दरवेश ने अपने साथियों को तलाश करके उन्हें बताया कि उसने अंदर जाकर क्या देखा और वो क्या करके आया है। साथियों ने उसे कहा कि वो वहाँ न रुके वरना पकड़ा जाएगा। वो चला गया। कुछ देर बाद नकारे और नफर बजने लगे। ये दाऊद बिन नसर की आमद का ऐलान था। वो हवेली के किसी और हिस्से में चला गया। चबूतरे पर एक आदमी ने बुलंद आवाज से ऐलान किया, वाली मुल्तान करामती पैगम्बर अबुल फतेह दाऊद बिन नसर बिन शेख हमीद करामती, जिनके कब्जे में अरवा और जिन्नात हैं, जो सच्चे इस्लाम के अलमबरदार और पैगम्बर हैं, तशरीफ लाते हैं। सब पर लाजिम है कि सब सर झुका लें। नकारे और नफर बजते रहे और एक वजी आदमी जिसके सर पर ताज था चबूतरे पर आया। तमाम लोगों ने सर इस तरह झुका लिए जैसे सजदे में चले गए हों। चौबदार ने ऐलान किया कि सदियों से ये हवेली बदरूहों और जिन्नात का मस्कन बनी रही थी। ये हर रोज एक इंसान या एक जानवर का खून पीते थे। सच्चे मजहब के पैगंबर ने अपनी खास करामात और खुदाई ताकत से अरवा और जिन्नात को अपने ताबे कर लिया है। करामती पैगंबर का हुक्म है कि तुम लोगों ने इनके हाथ पर बैयत ना की तो ये अरवा और जिन्नात तुम सबको परेशान करते रहेंगे। ये ऐलान ऐसे जज्बाती और सनसनीखेज अंदाज से किया गया कि लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। इसके बाद रुबाब की किस्म के किसी साज की धीमी धीमी आवाज आने लगी। इसके साथ चंद और साजों का तरन्नुम सुनाई देने लगा। ये सब तारों वाले साज थे। दाऊद बिन नसर मसनद से उठा और पीठ लोगों की तरफ कर ली। उसने बाजू फैलाकर ऊपर किए और तरन्नुम से कुछ बुड़बुड़ाया। बरामदे में अंधेरा था। वहाँ से पहले शोला उठा, फिर धुआं फैलने लगा। दाऊद ने बुलंद आवाज से कहा, खुदाए जुल जलाल, जिन्नो इंस के पैदा करने वाले खुदा, मुझे अपनी खुदाई कुव्वत अता कर के तेरी मखलूक को इन बदरूहों और जिन्नात से जो आजाद हैं इसे महफूज कर दूं। उसने धमाके की सी आवाज में कहा, आ जाओ मेरे सामने। धुआं चबूतरे तक आ गया था। धुआं कम होने लगा और इसमें से 4 नौजवान लड़कियां नमूदार हुई। वो बहुत ही खूबसूरत और गोरे रंग की लड़कियां थीं। उनके लिबास रेशमी और चमकदार थे। साजों का तरन्नुम और ज्यादा पुरसोज और बुलंद हो गया। उनके साथ घुंघरू बज रहे थे। लड़कियों ने दाऊद बिन नसर के आगे सजदा किया। दाऊद ने हाथ से इशारा किया। धुआं छटा तो लड़कियां गायब थीं और वहां बोने बोने से 5-6 इंसान खड़े थे। सर से पांव तक उनके जिस्म स्याह थे। उनके दांत लंबे और सर पर नए चांद की शक्ल के सींग थे। वो बेहंगम सा नाच नाचने लगे। ऐलान हुआ कि ये जिन्नात हैं। इन्हीं के रंग का एक कव्वी हैकल आदमी आया जिसके हाथ में कोड़ा था। उसने इन बोनों को, जिनके कद 3-3.5 फीट से ज्यादा नहीं थे, पीटना शुरू कर दिया। बोनों ने ऐसा वावेला बपा किया कि लोगों पर दहशत तारी हो गई।
दाऊद बिन नसर के हुक्म से कोड़ा जनी रोक दी गई। जिन्नात ने मिलकर एक आवाज में कहा, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब हम दाऊद बिन नसर के मुरीद हैं और हम जो गैब के भेद जानते हैं। हल्फिया कहते हैं कि दाऊद बिन नसर खुदा का पैगंबर और एलची है